Good morning, student. Today we will discuss the some doubt question. A tortoise move a distance of 100 meter in 15 minutes. What is the average speed of tortoise in kilometer per hour? So we know that average speed equal to total distance upon total time. Total distance आपका 100 मीटर है और total time आपका 15 मिनट. तो चूंकि आप जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 15 मिनट इक्वल टू 15 इंटू 16 यानी 900 सेकेंड. अब टोटल डिस्टेंस आपका मालूम है वो 100 मीटर है और टोटल टाइम आपका 900. इससे काट लेंगे जो है तो वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन 90. एक जो से जो कट जाएगा तो आ जाएगा 1/9 मीटर पर सेकेंड. अब इसको हमको किलोमीटर पर आवर में करना है. तो किलोमीटर पर आवर में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ. ये भी आपका आंसर सही है. तो किलोमीटर पर आवर में हमको इसकी वैल्यू निकालनी है. तो इसके लिए एक पन्ना है, उस पन्ने को जान लेंगे. अब यहाँ पर देखें एवरेज स्पीड इक्वल टू 1/9 मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड है. अगर इसको हमको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इसको हमको क्या करना होगा, 1/9 है, इसको हमको 18/5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है. 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये इसका रूल होता है. अगर मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर में करना है, तो जो भी यहाँ पर वैल्यू रहेगी उसमें हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी. तो 18/5 से हमने मल्टीप्लाई किया. अब इसको काट सकते हैं. 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, यानी वैल्यू आ जाएगी 2/5 किलोमीटर पर आवर. दैट इज आंसर. ये आपका आंसर हो गया. ओके फाइन, ये आपका आंसर हो गया. इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, हम लोग ये बता सकते हैं आपको 2/5 किलोमीटर पर आवर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग जो है अपना. क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ बस आर ट्रेवलिंग, इफ अ बस traveling at 20 meter per second, 20 meter per second is subjected to a steady declination of 5 meter per second square. How long will it take to come to rest. देखिए, इससे पहले हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग आप लोगों से डिस्कस किए थे. तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन. वेलोसिटी में चेंजेस होती हैं, कितने समय में होती हैं, उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं. एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. जैसे अगर कोई बस है और वो इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, ठीक है. 10 सेकेंड बाद उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो 40 हो गई, यानी जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई वो 40 हो गई, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इसकी 20 है. तो वेलोसिटी में चेंजेस कितनी हो जाएगी, 40 - 20/10 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन की. ये वैल्यू जो होगी वो एक्सेलरेशन की पॉजिटिव होगी. लेकिन कोई बस अगर
कोई बस अगर मान लीजिए कि 100 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से जा रही है, बस का ड्राइवर अचानक ब्रेक मारा, ब्रेक मारने के बाद जो है उस बस की वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, कम हो गई, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। जीरो कब होगा? जब वो बस कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, यानी उसके वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होगी, तो उस समय उसकी जो वेलोसिटी, उस समय जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन उसका जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि फॉर बस आर ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू ए स्टैटिक डिक्लेरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम टू रेस्ट। एक बस जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही है, स्टैटिक डिक्लेरेशन, उसका जो डिक्लेरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। डिक्लेरेशन का मतलब हो गया यहाँ पर रिटार्डेशन, यानी यहाँ पर जो एक्सेलरेशन की बात कर रहा है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम टू रेस्ट, कितने समय में वो जो बॉडी है वो बॉडी रेस्ट को हो जाएगी, कितने समय में वो बॉडी रेस्ट को हो जाएगी, यानी वो बस कितने समय में रुक जाएगी। हमको बस की रुकने की स्थिति फाइंड करनी है, कितने समय में वो बस रुक जाएगी, यानी हमको टाइम निकालना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में देख लेंगे। वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज in velocity upon time, change in velocity upon time। अब बस की जो इनिशियल स्पीड है, गिवन पॉइंट है, यहाँ पर गिवन पॉइंट में दिया हुआ है, गिवन पॉइंट में बस की जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड को अगर हम u से डिनोट करें तो बस की जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनली वो बस कम टू रेस्ट, यानी वो रुक जा रही है, रेस्ट को हो जा रही है, स्टडी यानी स्टेशनरी पोजीशन को हो जा रही है, यानी v की वैल्यू कितनी हो गई? 0। और a की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, रिटार्डेशन है, डिक्लेरेशन है, यानी a की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव दी हुई है, यानी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम हमको निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर दिया हुआ है -5, डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन यानी कह रहा है, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर चूंकि नेगेटिव बोल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर 5 ले लेंगे जो है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये बोल रहा है कि डिक्लेरेशन कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू हम ले लेंगे 5, नेगेटिव हम ले या कोई बात नहीं है इसमें। चेंज इन वेलोसिटी हमको निकालनी है, तो पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 20 और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो फाइनल वेलोसिटी 0, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20, और टाइम कितना लगा हमको? टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर हम ले लेंगे वैल्यू एक्सेलरेशन की कितनी बेटा? -5, क्योंकि डिक्लेरेशन दिया हुआ है यहाँ पर, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। अब इसको मैं मिटा दूं, मिटा दे रहा हूं, ठीक है। इतनी हो जाएगा। अब -5 इक्वल टू -20 अपॉन t, 0 में से 20 जाएगा तो -20, तो t की वैल्यू निकालनी है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हट जाएगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन 5, तो 5 4 जा 20, यानी t की वैल्यू हो जाएगी 4 सेकेंड, दैट इज आंसर। यानी 4 सेकेंड बाद जो है वो बस रुक जाएगी, क्योंकि डिक्लेरेशन कर रहा है यहाँ पर, यानी यहाँ पर बात जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन की कर रहा है, यानी 4 सेकेंड बाद जो है वो बस जो है वो रुक जाएगी जो है। तो ये आपका वो क्वेश्चन था, ये हमने डिस्कस किया। डिक्लेरेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा है यहाँ पर, और नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है जब वो बंदा या जो ड्राइवर है वो अगर ब्रेक मारता है तो वो बस की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है, यानी पहले वो तेज चलती है, बाद में उसकी वेलोसिटी स्लो हो जाती है, कम हो जाती है, रुक जाती है। तो यहाँ पर वो बस कितने समय में रुक जाती है?
वो हम लोग बात करेंगे। 4 सेकेंड में वो बस जो है वो रुक जाएगी। थैंक यू वेरी मच।